फेयर एंड लवली लगाकर कहाँ जा रहे हो? इंटरव्यू। उसके लिए तो अभी 1 हफ्ता बाकी है ना? वो किस लिए? आपकी नौकरी छोड़ने में। ये क्या मजाक था? अगर तुम किसी काम पर जाते हो तो उसके 1 महीने बाद ही उस काम को छोड़ देते हो। मैं अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता। काम के दौरान जो गलती हो जाती है। मेरे भगवान, अब चुप भी करो। 3 हफ्ते पहले भी यही डायलॉग बोला था। हर महीने ऐसे जॉब चेंज करने के बजाय मेरे साथ आओगे तो मेरे साथ ही काम कर सकते हो ना? तो उसके लिए उस एसी वाले जेल में मुझे नहीं रहना। जो भी काम करूंगा मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। बड़े आए, 4th क्लास तक पढ़े हो तुम, उसमें तुम्हें जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए? क्या कहा तुमने? वैसी जॉब मिलने तक तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे। हाँ, 1 मिनट। क्या हुआ? हिलना मत। क्या हुआ? मेरी छोड़ दो। अरे क्या या हुआ? तो ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया है। रहने दो उसे, छोड़ दो। एक सफेद बाल निकाला तो बाकी के भी सफेद हो जाएंगे। किसने बोला ये सब? मान लो किसी के पूरे बाल सफेद हैं, उसका कोई एक काला बाल निकाल दे तो उसके पूरे बाल काले हो जाएंगे। ओह, इसके पास डायलॉग की तो कमी ही नहीं है। जिसके पास बाल नहीं है वो भी नकली काले बाल लगाकर घूम रहा है, समझी गया? छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? छोड़ सफेद होने की परवाह नहीं है। अरे कमुदी, तुम्हारा पति तुम्हें आवाज दे रहा है। हाँ, मैं आ रही हूँ। फोन ले लिया? हाँ, ले लिया। और चाहे कितनी भी देर हो जाए घर आकर खाना खा लेना। ठीक है। अरे दीदी, हाँ? मीना को बच्चा हुआ सुना मैंने, कैसी है वो तो ठीक है, लेकिन उसे लड़की हुई है। क्या दीदी, इस जमाने में भी आप ऐसी बातें कर रही हैं? अगर लड़की जन्मी तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और तो और अगर पहला बच्चा लड़की जन्मी तो आगे पैदा होने वाले बच्चे के लिए दूसरी माँ होती है। मैंने 3 लड़कियों को जन्म दिया, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। ठीक है, मीना को कहना मैं संडे को मिलने आऊंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। संभल के जाना बेटी। हाँ ठीक है, ट्रैक देख के ठीक है दीदी। पहला बच्चा लड़की रहे तो दूसरे होने वाले बच्चे के लिए दूसरी माँ है। मतलब अगर पहला बच्चा लड़का हुआ तो दूसरा होने वाले बच्चे के लिए 2 बाप होंगे ना? 2 दादा होंगे। क्या हुआ बेटी, आज लेट हो गई तो? हाँ दादी, कपड़े बाहर सूख रहे हैं, अगर बारिश आए तो उतार देंगी। ठीक है। भीगने से पहले। हाँ ठीक है बेटी। इंटरव्यू अच्छे से देना, मैं तुम्हें फोन करूंगी। ठीक है? क्या हुआ बेटा, तुम्हारी भाभी में कुछ बदलाव आया क्या? कहाँ दादी, अभी भी उसी सोच में रहती है। अरे ऐसे ही मत छोड़ देना, तुम्हें ही उसे बदलना होगा बेटा। कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ दादी, तुम भी कुछ समझाओ ना उसको। अब मैं क्या बोलूं बेटा, जब भी उससे बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती है। हेलो सर, ये लीजिए, इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई अच्छी सी सैंडल खरीद लेना। ठीक है? मैं चलती हूँ। ये क्या है बेटा, चप्पल लेने के लिए भाभी से पैसे लेते हो तुम? दादी मुझे हल्के में मत लेना। मानता हूँ मैं कोई काम ठीक से नहीं करता, लेकिन कोई अच्छा काम तो ढूंढ ही रहा हूँ। कोई इंटरव्यू के लिए बोल रहे थे, क्या काम है वहाँ? वो तो जाकर ही पता चलेगा। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुरेश भाई ने भेजा है मुझे सर। बोले थे, लेकिन मुझे सिफारिश पसंद नहीं है। लेट्स सी, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज श्री कुमार कृष्णमूर्ति है सर, लेकिन शॉर्ट में मुझे कृष्णा बुलाते हैं सर। देखो भाई, इंटरव्यू में जो पूछा जाए उसका ही जवाब दिया करो। शॉर्ट में, लॉन्ग में बोलकर हमारा टाइम वेस्ट मत करो। मैं एक बिजनेसमैन ही नहीं हूँ, बिजी मैन भी हूँ। ठीक है सर। डॉक्यूमेंट्स लाए हो ना? हाँ लेकर आया हूँ सर। ये ओरिजिनल है सर। ठीक है, ये सब तो ठीक है। पासपोर्ट लेकर आए हो ना? हाँ है ना सर, 4 हैं सर। हाँ? ये क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो दे रहे हो? पासपोर्ट कहाँ है? वो क्या होता है? पासपोर्ट का मतलब नहीं पता है तुम्हें? नहीं पता सर। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर सिलेक्टेड। बैठ जाओ। हाँ। थैंक्स सर। 4 पासपोर्ट साइज के फोटो और 2 एड्रेस प्रूफ दिखा रहे हो। पासपोर्ट का मतलब पता नहीं है और मैं तुम्हें काम दे दूं? तुम जैसे होशियार लोगों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। यू आर अनसेलेक्टेड। क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। मिस्टर कृष्णा सर, ये तुम्हारा टेस्ट था, तुम्हारी सादगी का टेस्ट ले रहा था। तुम पास हो गए हो। यू आर सिलेक्टेड। सर आप सच कह रहे हो? तुमने पूछा क्यों? आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा था। तुम फेल हो चुके हो। यू आर अनसेलेक्टेड। सर सॉरी सर। सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए ना सर। मैं सर ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बेटा कृष्णा, सर ये भी एक टेस्ट ही था, तुम्हारे धैर्य का टेस्ट था। अरे क्या बात तुम है। पास हो चुके हो। यू आर सिलेक्टेड। आओ बैठो बेटा, बैठो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं सर। मैं ऐसा ही हूँ, सारे टेस्ट करने के बाद ही सिलेक्ट करता हूँ। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं सर। क्यों, क्या हुआ? काम नहीं मिलेगा सोचकर डर गए थे? हाँ सर, 1 मिनट के लिए तो डर ही गया था। ओह माय गॉड, ये क्या यार, तुम इतने डरपोक हो? तुम जैसे डरपोक लोगों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। यू आर अनसेलेक्टेड। जा बे तू और तेरा काम। कांग्रेचुलेशंस, इसी हिम्मत की मुझे उम्मीद थी। यू आर सिलेक्टेड। इसके बाद अनसेलेक्टेड नहीं बोलोगे ना? नहीं बोलूंगा, बैठ जाओ। इससे पहले कहाँ काम करते थे?
दारू की दुकान पे। वहाँ काम क्यों छोड़ा? मैंने कहा छोड़ रहा हूँ तो मुझे भगा दिया। क्यों भगा दिया? बस एक ही सवाल पूछा था मैंने। ऐसा क्या पूछ लिया था तुमने? लोग खुश रहे इसलिए गवर्नमेंट ने शराब बेचने का परमिशन दिया है। हाँ, तो तुम लोग हर बोतल के पीछे एक्स्ट्रा 10 रुपए क्यों लेते हो? ये पूछा तो मुझे बाहर निकाल दिया। अगर मैं होता तो तुम्हें शहर से ही भगा देता। सर सांप पकड़ने वाले को सरपंच बनने के लिए किसने कहा? आओ मेरे साथ। 70 किलो क्या शरीर है तुम्हारा? हाइट सही है, सीना दिखाओ, फुला कर दिखाओ। ठीक है, वेट कितना उठा सकते हो? 70 किलो तो आराम से उठा लूंगा। 70 किलो उठा लोगे? ये लो पकड़ो। लो, बच्चे की तरह क्यों उठा रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये पकड़ो। कंट्रोल कंट्रोल। इतने में ही हालत खराब हो गई तुम्हारी। 70 किलो वजन उठाने की बात कर रहे थे। गलती से बोल दिया सर। अब इसे उठाकर दिखाना होगा, यही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। देखकर देखकर। कूल कूल। कृष्णा, यू आर ऑलमोस्ट सेलेक्टेड। पक्का ना सर? अरे हाँ भाई। बोलो माय बेबी। क्या बनाना है? चिकन बना लेना, मैं वहीं आकर खा लूंगा। ठीक है जीजा। गांव से मेरी साली आई है। फटा हुआ मुंह है इसका और इसको साली चाहिए। क्या भाई, क्या बोल रहे हो? काम क्या रहेगा मेरा? तुम्हें अभी तक काम का पता नहीं चला? मेरे साथ आओ, हम लोग बहुत पुण्य का काम करते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ यार। साला टकला कहीं का, इस काम के लिए इतना टॉर्चर किया ए, गाड़ी में बैठ जाओ। सर मैं अभी गाड़ी में चढ़ा नहीं हूँ सर। सर ओए, क्या समझता है अपने आप को? तुम्हारे स्टेमिना का टेस्ट था। नाउ यू आर रियली सेलेक्टेड। आ जाओ। भाई यहाँ शादी में नहीं आया, काम करने आया है। चल खाली कैन उतार। 120 कैन नीचे उतार कर उसमें छेद है या नहीं ये चेक करना, समझे? ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई। हाँ भाई राजू, लड़का कैसा है? काम ठीक ठाक कर रहा है? नहीं भाई, अरे सुनो, लड़का हमेशा मजाक करते रहता है। नया लड़का है अभी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। दिल का भरोसा नहीं कब कहाँ लग जाए भाई। मेरे लिए कंपनी का रूल फॉलो करे यही काफी है। हाँ। नोट में गड़बड़ है भाई। गड़बड़ मतलब? भाई ये नकली नोट है। ये नकली नोट है? तुमने कैसे पता किया इसको? बिल्कुल सिंपल है भाई, नोट को टच करते ही पता चल जाता है। यहाँ देखिए, इस काले निशान को टच करेंगे तो उभरा हुआ लगेगा। इन्हें दिखाई नहीं देता, वो इसे छू कर ही पता करते हैं। ठीक इसी तरह 500 के नोट में गोला और 1000 के नोट में डायमंड बना रहता है। ये जो 100 लिखा है ना, इसको सीधा देखेंगे तो आधा और ऊपर से देखेंगे तो 100 दिखता है। इस नोट पर बीच में 500 लिखा है ना, इसको ऐसे देखेंगे तो ब्लू और थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो ग्रीन दिखता है। अरे तेरा मालिक क्या कह रहा है? इसके सर पे तो बाल तो एक भी नहीं है, लेकिन सिर के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसके साथ रहकर तू भी कुछ सीख ले। हाँ ठीक है सर। बॉस मुझे एक डाउट है। क्या हुआ? 5 रुपए के नोट से लेकर हाँ। 1000 रुपए तक के नोट पर हाँ। सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का फोटो लगा कर रखा है, ऐसा क्यों? तो फिर तुम्हारे दादाजी की फोटो डालनी चाहिए थी। आम खाने से मतलब रखो, गुठली गिनने की कोशिश मत करो। केन चढ़ा दिया ना, चलो चलते हैं। इस दुकान पर डेली 6 केन डालना है। ठीक है बॉस। और फिर एम्प्टी केन लेने से पहले देख लेना उसमें छेद तो नहीं है। वो कैसे चेक करूं बॉस? केन को पूरा घुमा कर देखना, नहीं तो छू कर देखना। उसके बाद भी नहीं पता चला तो फिर? हाँ, साइकिल दुकान पर जाकर हवा भरकर देखना। बकवास करते हो, केन लेकर आओ। ठीक है बॉस। हाँ, नमस्ते सेठ। पहले ही दिन दिमाग का दही कर डाला इसने। बस करो बेटी। रुकिए दादाजी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं दादाजी, आराम से जाइएगा। यहाँ सबको जल्दी है, कोई आपको नहीं देखेगा। ठीक है बेटी। बॉस क्या हुआ? कुछ नहीं बॉस। केन लेकर आओ, लापरवाह कहीं के। ए, तुमने बॉक्सिंग टीवी पर देखी होगी ना, आज सामने से देख लो। फैंटास्टिक, सुपर बॉस। क्या सुपर बॉक्सिंग करते हो? अगर आप हीरो बन गए ना तो सारे हीरो की छुट्टी हो जाएगी। ट्राई क्यों नहीं करते?
अरे नहीं नहीं सर, ये क्या कर रहे हैं, रहने रख ले, दीजिए। अरे रख ले, अरे, छोटी छोटी बात पर पैसे बांटते हैं। अगर ये हीरो बन गया तो और सारे हीरोज की छुट्टी हो जाएगी क्या? ये चिंदी चोर हीरो बने या ना बने, शाम को शॉट खत्म होने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही कहा और उस पागल ने खुश होकर मुझे पैसे दिए। उन सब की क्या जरूरत थी? रोकड़ा तो मिला ना। हाँ वो तो है। अरे पैसे किसे बुरे लगते हैं? कहाँ से आ गया तू इनोसेंट? कम ऑन फॉलो मी। सॉरी सर। नए आए हो क्या? जी हाँ सर, आज ही आया हूँ। जवान होकर ये वाटर सप्लाई का काम कर रहे हो, क्या बात है? पढ़ाई ना करने की वजह से ऐसे काम करने पड़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद भी हम जैसे अनपढ़ लोगों की कंपनी में काम करके कमा रहे हैं। आज के ज़माने में ये मैटर नहीं करता कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं, लेकिन तुम्हारे पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। शादी हो गई क्या? अभी तक नहीं हुई। तब तक कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ठीक है सर। हाँ, क्यों भाई, आपने इसके अंदर ऐसा क्या देखा जो आपने इसको ज्ञान दे दिया? पैसों की ज़रूरत दिखी। उस फाइनेंस कंपनी वाले ने तुमसे क्या कहा? बहुत देर तक बात कर रहे थे तुम। इस काम में इतनी मेहनत है, ये काम करके तू कितना कमाएगा ऐसा बोल रहे थे। ऐसा कहा उसने? हाँ बॉस। ठीक है छोड़ो, सही बोल रहा है वो। बॉस अब क्या हुआ? मेरी सैलरी कितनी है आपने बताया नहीं अब तक। हेलो बेबी, नो डार्लिंग, मैं 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाऊंगा। श्योर श्योर। हेलो, इंटरव्यू कैसा था सर? मैंने सोचा कुछ बड़ा हाथ लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो पानी की सप्लाई करनी पड़ रही है। दारू की दुकान पर लोगों की गालियाँ सुनने से तो ये काम ज्यादा ही अच्छा है ना? हाँ आप तो बोलेंगे, लेकिन ये काम भी मैं एक ही दिन करूंगा बस। वो तो मुझे पहले से ही पता था। अरे सुनो कृष्णा। हाँ बॉस। कृष्णा, ध्यान रखना, ये जगह हमारे पेट और बॉडी के लिए बहुत खराब है। यहाँ रोबोट की तरह आना और रोबोट की तरह पानी देकर निकल जाना। और हाँ, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट कभी मत जाना, अंडरस्टैंड? बॉस हाँ। अगर कोई लड़की दिखी तो मेरी नजर अपने आप ही नीची हो जाती है। अच्छा। मुझे देखकर आप ऐसे कैसे? दीदी कैंटीन जाकर आती हूँ। ठीक है। ए ज्योति जल्दी आना, टाइम हो रहा है। सुनो ना, मेरा नाम है कृष्णा। तो मैं क्या करूँ? मुझ में एक खराब आदत है, जो भी मुझे पसंद आ जाता है तो उसे मैं अपना नाम तुरंत बता देता हूँ। आपका नाम क्या है? क्यों? एक और खराब आदत है मुझ में, जो मुझे पसंद आ जाते हैं तो मैं उनका नाम पूछ ही लेता हूँ। मुझ में भी एक खराब आदत है, जिसे मैं लाइक करती हूँ उसे ही अपना नाम बताती हूँ। ठीक है, जब मैं आपको पसंद आ जाऊंगा तब बता देना, लेकिन उसका जरूर ख्याल रखना। किसका? मेरे दिल का। आपने सिर्फ वो चावल ही नहीं उठाया, उसमें मेरा दिल भी था। इसने कब देखा मुझे? अरे बाप रे, बॉस। अरे भगवान, अरे ये आप सीढ़ी पर क्यों सो रहे हो? अरे दबा हुआ हूँ, जल्दी आकर उठा, जल्दी कर। हाँ बॉस, यहाँ पर तो सब दब गया है। पहले मुझे उठा। सॉरी बॉस। देख कर बॉस, आराम से, सीधे हो जाइए, आराम से। अरे तूने तो मेरा मामला ही खराब कर दिया। सॉरी बॉस, यहाँ क्या हुआ मुझे पता ही नहीं अरे चला। फोन उठा, कौन है देख। ओके बॉस। बॉस, कोई भाभी आपको फोन कर रही है। अरे वो भाभी नहीं है बेबी है, बेबी मेरी बीवी की बहन है। पूछ क्या कह रही है? क्या बात है? बॉस ने पूछने को बोला है। तैयार हो गया है, बोल देना। अब इसकी जरूरत नहीं है, कट करना। मेरी ऐसी हालत हो गई है, 2-3 महीने तक चिकन तो क्या अंडे भी नहीं खा पाऊंगा। सॉरी बॉस, आपकी बेबी आपके लिए आई और ऐसे टाइम पर ये सब हो गया आपके साथ। क्यों रे, डबल मीनिंग में बात कर रहा है? क्या मतलब बॉस? अरे तेरी तो, जा यहाँ से। कैसे भी करके उसके घर वो कैन उतार कर उसके कमर में गरम पट्टी बांध कर आ गया, और इसमें उसकी बेबी उसको फोन करके बोल रही है, जीजा चिकन खा लो, चिकन खा लो। अरे क्या हुआ, मुझे भी बताओ, मैं भी तो हंस लूं। वो एक लंबी कहानी है दादी। मैं खाना बनाती हूँ, खाकर ही जाना। मैंने खा लिया है, तुम दोनों खा लो। भाभी एक मिनट, इस रिश्ते के लिए बात करूं? तुम्हें मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, मुझे परेशान मत करो, समझा करो कृष्णा। मुझे शादी के लिए क्यों बोल रहे हो? मैं खुश रहूंगी इसलिए। एक बात सुन लो, अगर मैंने एक और शादी की तो मैं खुश नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही हो तो बता दो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। डेली जो खाते हो वही आज भी है, खा लो।
फिर कल कहाँ इंटरव्यू है? किस लिए? तुम एक ही दिन काम करने वाले थे ना? मेरी सोच तो वही थी, लेकिन बहुत सोचने के बाद घर जाकर पानी पिलाना ये किसी पुण्य से कम नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि इस काम को नहीं छोड़ना है। ऐसा लग रहा है किसी से प्यार हो गया है। प्यार? नहीं। तुम्हारे शर्माने से लग रहा है। बोलो क्या हुआ? गारमेंट कंपनी में। लड़की कैसी है दिखने में? बादलों जैसे बाल हैं उसके, मछली जैसी आंखें, नाक पर जैसे गुस्सा हो, और पैर तो उसके आसमान में है। और आगे भिंडी जैसी उंगलियां। हाथ में इतना बड़ा फोन है ना, एक फोटो तो खींच सकते थे उसकी। ये तो आइडिया दिमाग में आया ही नहीं, कल ही फोटो लेकर आता हूँ। फोन, अरे मेरा फोन। हाँ? फोन। हेलो कमल सर, कैसे हो? क्या हालचाल? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्या आप रिटायर हो गए? ठीक है, बाजू में एक ब्यूटीफुल लेडी खड़ी है, उनसे ही पूछता हूँ, आज बारिश होगी क्या? क्यों मजाक कर रहे हो? नहीं तो, लेकिन होने से पहले बारिश का पता मोरनी को चल जाता है ना। फोन दो अपना। क्यों, सेल्फी लेनी है क्या? नहीं लेनी। क्या है, इश्क सूझ रहा है? अरे यार, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तुम्हें देखने को दिल करता है, तुमसे बात करने का दिल करता है, और तुमसे शादी करके कहीं दूर ले जाओ ऐसा दिल करता है, लेकिन तुमसे इश्क करने का दिल ने सोचा ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? अभी भी कह रही हूँ सुधर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। सुनो, अरे रहने दो ना, क्यों डिलीट करियो, रहने दो। ऐसा क्यों किया आपने? अगर फोन तोड़ दिया तो दूसरा फोन लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे। जो काम करते हो वो अच्छी तरह से करो ना, क्यों प्यार व्यार के चक्कर में पड़े हो? जाओ जाकर अपना काम करो। मैडम एक मिनट। क्या है? आपका कोई छोटा या बड़ा भाई है? नहीं। क्यों पूछ रहे हो? फिर हमारे होने वाले बच्चों की मामा बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये लो। हाँ। सॉरी। कोई बात नहीं। किस बात के लिए सॉरी? नीचे उतर। फोन दे। ये क्या है? हाँ? तुझे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? चल भाग यहाँ से। हेलो, उन लड़कों को क्यों उतार दिया? कुछ नहीं। सिर्फ वही 2 लड़के बचे थे, बताओ मुझे उन्हें क्यों उतार दिया? छोड़िए ना, जाने दीजिए। अगले स्टॉप पर वो दोनों उतरने वाले थे, मुझे बताते हो या मैं भी उतर जाऊं? वो तुम्हारी फोटो खींच रहे थे, इसलिए उन लोगों को ऑटो से उतार दिया। अच्छा हुआ मेरे साथ इस तरह का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अपने फोटो डिलीट करके फोन मुझे वापस कर दिया। लगता है वो लड़की कठोर दिल है। हाँ भाभी, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी नहीं है तो छोड़ दो। अरे क्या भाभी, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? अरे प्यार करता हूँ उसे, और वो भी सिंसियर। प्यार और तुम? क्यों, लग नहीं रहा है क्या? कहाँ सुबह 9 बजे तक सोने वाला 8:55 पे ही जग जाता है। पहले 12 रोटियां खाता था, अब 10 खाने लगा हूँ। खाना कम खा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार हुआ है। मुझे तो हंसी आ रही है। सिंसियर प्यार बोल रहा हूँ और आपको हंसी आ रही है? तो एक काम करो, सीधे उस लड़की के पास जाकर उसे प्रपोज कर दो। किया तो था मैंने। कैसे किया था बताओ? आज बारिश होगी। मजाक कर रहे हो मुझसे? एक लड़की से प्रपोज करने के लिए गए थे और मौसम की जानकारी पूछ कर आए। तो और कैसे बोलूं मैं? अगर तुम्हें सच्चा प्यार है तो तुम्हें उसका एहसास होगा। हे ईश्वर, तुम्हारे इस बच्चे को पढ़ाई में आगे बढ़ने की शक्ति दो। ये दुआ पूरी कर लेना। आमीन। ठीक से एग्जाम ठीक है देना। दीदी। चलती हूँ आंटी। बाय अंकल। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं पता। तो गुस्सा क्यों कर रही हो? तो फिर क्या करूँ मैं? तो मुझसे प्यार करो ना। मुझसे नहीं होगा। अरे तो प्रेयर ही कर दो। क्या प्रेयर? किसके लिए? देखो, प्यार तो तुमने करने से मना किया, लेकिन प्रेयर तो कर सकती हो ना। मैं नहीं उस करूँगी। छोटे लड़के के लिए क्यों किया? उसकी एग्जाम है। मेरा भी तो एग्जाम है। देखो, अगर तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ तो प्रेयर करो, अगर हूँ तो छोड़ दो। तुम चाहते क्या हो? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो मेरे जैसी सुंदर तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सुंदर है। तुम्हें ही किसी तरह हमारे पवित्र प्यार को मिलाना है। हे ईश्वर। हाँ सुनो, सर पे हाथ रख के प्रे करो। मैं ये नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ तो ओहो। हे प्रिय ईश्वर, आपसे मदद के लिए आए इस आदमी को अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर इसका प्रेम सच्चा है और स्वच्छ है तो इसे इसका प्यार मिल जाए और उसी इंसान से इसकी शादी हो जाए।
अपनी बाकी की जिंदगी उसी इंसान के साथ खुशी खुशी काटे। आमीन आमीन आमीन। मुझे माफ करना। क्यों? मैंने तुम्हें कितना टॉर्चर किया, फिर भी तुमने मेरे लिए बड़े दिल से प्रे किया। मुझे कोई अधिकार नहीं है तुमसे लव करने का। चलो अकल तो आ गई तुम्हें। लेकिन तुमने तो मेरे लिए प्रे किया है। अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो तुम्हारा दिल कितना दुखेगा। इसलिए तुम्हारा दिल नहीं दुखे, इसलिए मुझे तुमसे प्यार करना ही पड़ेगा। सुबह बस 5 मिनट लेट थी मैं, उसके लिए सुपरवाइजर इतना चिल्ला रहा था कि पूछो मत। वो और उसका सड़ा हुआ मुंह। हाँ, इसमें नया क्या वो है? तुझ पे भी चिल्लाया क्या? मुझ पर नहीं चिल्लाता वो। अरे ए, क्या हुआ तुझे? क्या ढूंढ रहा है? मेरा फोन ही नहीं मिल रहा है। अरे फोन ही है ना। ठीक है, लेकिन बहुत कॉस्टली फोन है वो। वही चाइना वाला ना। चाइना फोन भले क्यों ना हो, लेकिन उसमें मेरी जान बसी हुई है। सीरियसली, जिस किसी ने लिया है वापस कर दो प्लीज। चाहो तो फोन रख लो, लेकिन उसमें का मेमोरी कार्ड मुझे दे दो। ऐसा क्या मेमोरी में है? उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फोटोज हैं। ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट फोटोज हैं? देखो, ज्यादा डिटेल मैं नहीं बता सकता। तो फोन कहाँ है वो हम भी नहीं बताएंगे। ओह, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ यार। इधर आओ। हाँ? जरा आओ तो सही। देख कर जरा कहीं कान ना काट दे तेरा। चुप रहो जरा। तुम सुनो। अरे बाप रे बाप। सुनो, खुद के नहाने की वीडियो है इसके फोन में, इसलिए जिसके पास भी इसका फोन है दे दो। क्यों नहीं ये वीडियो व्हाट्सएप पर डाल दे? अगर हमने वो वीडियो देख ली तो इसकी इज्जत चली जाएगी यार। सुन लिया है तो मुझे दे दे, मैं देखकर वापस कर दूंगी। चुप रहे पागल कहीं की, मैंने कोई फोन नहीं देखा। सुनो ना, मेरा फोन यहीं कहीं है। प्लीज, अगर किसी के पास अपना फोन है तो दो ना, मैं अपने नंबर पे कॉल करके देखता हूँ। अरे यार, इसमें तो टच स्क्रीन ही नहीं है। क्या मैडम, बात है? आप अपना फोन देना। मेरा फोन? मैं कहीं ले नहीं जा रहा हूँ, बस एक फोन कर रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। थैंक्स मैडम। फोन दे मुझे। स्विच ऑफ है? अरे ये भी ना, रिंग तो जा रही है ना। रहने दो, छोड़ दो इससे ना। क्या हुआ? ये इतना हिल क्यों रहा है? मैंने जब लगाया तो नहीं जा रहा था। अभी तो अरे जा रही छोड़ है। दो ना, बैटरी डाउन हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम चार्ज कर देंगे। मैं अपनी बैटरी के बारे में बोल रहा हूँ। अब ध्यान आ गया। अब मेरा फोन तो गाड़ी में रखा है। अब मैं जाकर ले मैं लेता ढूंढ हूँ। के देती हूँ फोन। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नया ले लूंगा। पहले फोन कट ढूंढ के देती करो। हूँ। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं? ओह, फोन लेके जा। देखो यहाँ से। कहाँ भाग रहे हो, वाटर वाले? हाँ, अब देखना इस नंबर से कैसे पटाता हूँ तुझे। वो फोन रखने की जगह है क्या? एक सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए दिल के पास फोन रखते हैं तो खतरनाक होता है, और तुम हो कि वहाँ। ऊपर से ये चाइना फोन है। तो क्या हुआ बॉस? चाइना फोन गर्म होकर ब्लास्ट कर जाते हैं, पता है? ध्यान रखना, किसी का नंबर उम्बर लेकर कोई फायदा नहीं है। बॉस, ए, फोन के बारे में बोला था। हेलो, मैं बोल रहा हूँ कृष्णा। कौन? अरे तुम्हारा आशिक कृष्णा। ये भी ना परेशान कर रखा है मुझे। जो कमाते हो उसमें से आधा दारू में उड़ा देते हो और आधा तुम्हारे लिए साबुन और शैम्पू में चला जाता है। ऐसे गंदे काम छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दी तो क्या मेरे लिए कोई कलेक्टर की कुर्सी खाली है? ये सुन, इस कीचड़ निकालने वाले काम की वजह से ही 2 लड़कियों को बड़ा किया मैंने। अच्छा वो सब छोड़, मैं तेरे लिए स्पेशल खाना बहुत लेकर हुआ आया हूँ। तुम्हारा रोमांस। अरे रोमांस करने में भी नाराज हो रही, क्या बात है यार? ए वेनी, पैसे लेकर आई हो ना? अभी नहीं, सुपरवाइजर ने कहा कि कुछ दिनों में दे देंगे। हम मिले तुम मिले। अरे बिना खाना गिराए खाना चाहिए बेटा। पापा, ये तो एक ही दाना गिरा है। एक दाना है तो क्या, इस एक दाने के लिए किसी छोटे से गांव में किसी किसान ने इसकी खेती की होगी। खेती पूरी करने के बाद ये दाना वहाँ निकालते समय भी गिर सकता था ना, पर नहीं गिरा। और उसके बाद ये फसल में झाड़ते समय भी गिर सकता था, पर वहाँ भी नहीं गिरा। और उन सब से बचकर राइस मिल में आकर वहाँ धुला, साफ हुआ, सूखा, और उसके बाद भी ये बचा रहा ना, और तब जाके ये चावल का दाना बना। और तुम्हारी माँ चावल को धोते समय गिरने नहीं देती है ना, ध्यान से उसके आगे प्लेट लगाकर उसका पानी निकालती है, इसे पकाती है, और फिर ये तुम्हारी थाली में पहुँचता है। इस तरह से एक एक दाना बहुत जरूरी होता है। पापा, हाँ? एक दाने के लिए आप इतना बोल रहे हो। हाँ? अगर आप एक दिन बिना पिए रहे तो हमें कितने चावल मिल सकते हैं? अरे मैं नशे के लिए थोड़ी पीता हूँ, मैं तो बस अपनी गंध मिटाने के लिए पीता हूँ। और ऐसे अच्छे मौसम में और क्या किया जा सकता है? वाह भाई वाह। हाँ? पापा, एक लड़का मुझे कॉल करके बार बार परेशान कर रहा है, बात कीजिए ना। कौन है भाई, किससे बात करनी है तुझे? अपने पापा की आवाज में बोलोगी तो मैं डर जाऊंगा क्या? मैं उसका बाप ही बोल रहा हूँ। ससुर जी कैसे हैं आप? तुम जैसों को अभी समझ में नहीं आएगा।
तू एक लड़की पैदा करके उसे पाल पोस के 20 साल तक बड़ा कर, तब पता चलेगा। अरे सभी लड़की पैदा करने वाले यही बोलते हैं, लड़की पैदा किए तो उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी तो होती है, वो भी सिर्फ 20 सालों तक। उसके बाद 60-70 साल तक तो हम ही लोग पालते हैं ना उसको। अरे हाँ, ये बात तो सही कही, 60-70 साल तक तो हम ही देखते हैं। वैसे बात तो तूने एकदम सही कही पापा है। फोन दीजिए मुझे। उसे डराने के लिए कहा तो प्यार से बात करने लग गए उससे। देखो आज तुमने 30 बार कॉल किया है, अगर सीधे जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी तो पता है ना क्या होगा। आज के बाद मुझे कॉल मत करना, ये लास्ट वार्निंग है। ठीक है, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती उसका रीजन दे दो, मैं तुम्हें कॉल करना बंद कर दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं किसी को भी पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन क्यों? प्यार जैसा शब्द मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो एक धोखा है, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। लाउड स्पीकर जरा चुप रहो। एक और शब्द अगर प्यार के बारे में बोला ना, क्या पता है तुमको प्यार के बारे में? हाँ, मैं प्यार के लिए जान भी दे सकता हूँ अपनी। जहाँ जाकर तुम जैसी बेवकूफ लड़की से प्यार हुआ। चलो फोन रखो। अरे बेटी मेरी बात तो सुन। क्या है? कोई लड़का तुझे फोन करके टॉर्चर कर रहा था ना, तू उसको भी कॉल लगा। मैं अभी उसकी हालत खराब करता हूँ, फोन पे देखना। हैं? क्या हुआ, इसको यकीन नहीं हुआ क्या? आंखें बंद करूं तो सिर्फ तुम्हें याद करता हूं। एक लेखक की कविता की तरह तुम भी मेरी कविता हो। आदतों में तुम मदर टेरेसा हो, लेकिन दिल से तुम मिर्च मसाला हो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी हैं मोदी, लेकिन तुम ही हो मेरी असली जोड़ी। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे बेवकूफ कहा था ना कल, तो मैसेज क्यों भेज रहे हो मुझे? सॉरी, वो मैंने गुस्से में बोल दिया। फिर बहुत सोचने के बाद तुम जैसी लड़की को जिन्हें प्यार अच्छा नहीं लगता, उनसे प्यार करके और तुम्ही से शादी करके बाद में एक प्यार की मिसाल खड़ी करूंगा, इसलिए। तुम प्यार के लिए मिसाल खड़ी करो या नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत भेजना। ठीक है मैडम, नहीं आएगा, लेकिन आना होगा आज शाम को तुम्हें 5 बजे पार्क में। क्यों? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मैं नहीं आने वाली। ऐसा है क्या? ठीक है, फिर मेरे मैसेज अगर तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनिए, आए बहुत देर हो गई क्या? चलिए आइए बैठकर बात करते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, इस तरह से मेरा पीछा करना बंद करो प्लीज। मैं परेशान हो चुकी हूँ, कंपनी में सब मुझे गलत नजर से देख रहे हैं। तुम कुछ गलत कर रही हो, इसलिए सब ऐसे देखते हैं। मेरी क्या गलती है? इतनी सुंदर होकर तुम मेरे दिल से जान ले रही हो, ये कैसे? अपनी मुस्कान और खुशी को कंट्रोल करके तुमने अपने फेस को अदरक की तरह क्यों बनाए रखा है? मेरा फेस ही ऐसा है। सुनो, सॉरी। अब मेरी आदत ही खराब है, जो दिल में रहता है मैं सीधे बोल देता हूँ। और यही नहीं, मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तभी मुझे तुम पसंद आ गई थी, सच कह रहा हूँ मैं। तो अब तुम्हें क्या चाहिए? प्यार अच्छा नहीं लगता, नहीं करूंगी ऐसा बोल रही थी, वजह क्या है? अगर वजह बता दी तो पीछा छोड़ दोगे मेरा? हाँ बोलो ना। जब मैं 12वीं क्लास में थी, मैं ही पूरे क्लास की लीडर थी। एक दिन हमारे स्कूल में एक लड़का आया, मैं जहाँ भी जाती मेरे पीछे आता रहता। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने एक दिन गुस्से में आकर, अगर मुझे परेशान किया तो सीधे जाकर हेडमास्टर से कह दूंगी, लेकिन उसके बाद भी वो डेली मेरे लिए कुछ न कुछ लाता। अगर मैंने कंप्लेंट की तो उसकी पढ़ाई रुक सकती थी, उसी डर से मैंने हेडमास्टर से कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों कुछ दिन बाद उसने मुझे देखना और मुझसे बात करना छोड़ दिया। शायद वो मुझे अच्छा लगता था, ये बात मुझे तभी पता चली। हेडमास्टर सर से कुछ नहीं कहूँगी, ले लो ना। तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो ना, ताकि मैं तुम्हारे पीछे हूँ? नहीं तो फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पापा कीचड़ साफ करते हैं। उसमें क्या हुआ? एक कीचड़ उठाने वाली लड़की से प्यार करता हूँ ऐसा बोल के मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। उसने जो बोला उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसे सुनकर खड़े होकर रोना वो गलत है। उस दिन तुम्हें क्या करना चाहिए था? एक एक के पेट में वो जो खाकर छोड़ देते हैं ना, पूरे शहर का कीचड़ अगर वो साफ कर रहा है तो उसके हाथ जोड़कर नमस्कार करो। अगर ये नहीं हो रहा है तो उसे इग्नोर करके सीधे सीधे वहाँ से चलते बनो। ऐसा उसके सामने तुम्हें बोलना था। क्यों नहीं बोला था उस समय? क्योंकि ये काम गंदा है समझकर उसके दिल में ही नहीं, आपके दिल में भी ये बात थी और आज भी है। बस यही कारण था। इस पवित्र प्यार को ताला लगाकर उसकी चाबी तुमने कहीं और फेंक दी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हम प्यार कर सकते हैं ना। देखो, इतने दिनों से तुम्हें प्यार पसंद नहीं था, लेकिन मेरे दिए ज्ञान से तुम्हें लव समझ में भी आ गया और मैं तुम्हें पहले से ही पसंद भी हूँ। तो फिर मैं समझ जाऊँ, हम लवर बन सकते हैं क्या? सुनो, ज्यादा सोचो मत, ऐसा सपना मत देखो जो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन मुझसे आकर मत पूछना कि मैं तुम्हारे सपने में क्यों आई। तो फिर किससे जाकर पूछूं? अरे वेणी की माँ, जरा जल्दी से हल्दी तो लेकर आ। पापा, हाँ? क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं बेटा, जरा छोटी सी चोट इतना लगी। खून बह रहा है। कह रही कुछ नहीं हुआ। अरे दिखाइए जी, आप ध्यान से काम नहीं कर सकते हैं क्या? अरे मैं तो सतर्क ही था, लेकिन वो अपना मणि है ना, उस पागल ने टैंक का ढक्कन लगाते समय देखा ही नहीं कि मेरा हाथ वहाँ था। बच गया, नहीं तो पूरा हाथ भी।
आ रहा है। आंखें बंद करूँ तो सिर्फ तुम्हें ही याद करता हूँ। आदतों से तुम मदर टेरेसा हो, लेकिन दिल से मिर्च मसाला हो। एक लेखक की कविता हो तुम, उसी तरह मेरी कविता तुम हो। तुम्हारी नशीली आंखें देखकर मेरी नींद उड़ गई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी है मोदी, लेकिन तुम ही हो मेरी असली जोड़ी। मुझे भी ऐसा कोई लिखता। जाओ, जाकर ये भी बता दो। मुझे माफ करना, क्योंकि तुम्हारे दोस्त मेरा मजाक बना रहे थे, तो उसी गुस्से की वजह से मैंने ऐसा कर दिया। मैं जब भी वो सोचता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब मैं बोलूंगा ऐसा सोच रही थी। जिस दिन तुम्हें देखा था ना, उसी दिन तुम्हें किस करने का मन कर रहा था। वो टाइम अच्छा मिल गया तो मैंने किस कर दिया। अब होने वाली बीवी को किस कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तुम ही बताओ। Hi, bro. Hey, I'm Christopher from France. What's your name? आई एम कृष्णा। Nice to meet you. कोई बात नहीं, रहने दो। Can you take a हाँ, picture of us? हाँ, इधर आइए। Yeah. स्माइल। So sweet of you. देखिए। Very nice. Thank you very much. नो Okay. नो 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 अदर लड़की हगिंग, Why? ओनली लवर। हाँ, नो अदर गर्ल। नो, Oh, सॉरी। is she your lover? लवर्स, लवर्स। Oh, so beautiful. What's her name? नेम आओ बेटी। वेनी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अंकल जी, इस महीने में 4 दिन शुभ मुहूर्त है। आप बोलो तो कोई एक तारीख निकलवा लेता हूँ और शादी के लिए पैसे भी दे के आ जाता हूँ। बेटा, मेरे करीबी दोस्त के बेटे के साथ ही मैंने वेनी की शादी तय की है। लेकिन वेनी तुम्हें चाहती है, मैं भी अपनी बेटी की खुशी ही चाहता हूँ। उसकी जो भी इच्छा है वो उसे देना चाहता हूँ जिंदगी में, लेकिन उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हो? देखो, मैंने कुछ सुना है कि तुम और तुम्हारी भाभी एक साथ 2-3 साल से एक ही घर में रह रहे हो। जी हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे और तुम्हारी भाभी के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन आसपास के लोग काफी कुछ बोलते रहते हैं, तो मैंने सोचा। लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। जब आसपास के लोग बोल रहे हैं तो मैं भी उनकी बात को सुनता ही हूँ। मैं कोई महान व्यक्ति तो हूँ नहीं, ना ही मेरे पास कोई पैसा है। मेहनत करके कमाता हूँ मैं। इस शहर में मैं ड्रेनेज साफ करता हूँ बेटा। क्यों घुमा फिरा कर बात कर रहे हो? दरअसल आपको मुझ पर शक है, इसलिए अपनी लड़की की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहते। यही कहना चाहते हो ना? ऐसा ही समझ लो। अब और क्या कहूँ मैं, एक ही घर में रहते हो। ये असल जिंदगी है, कोई पिक्चर नहीं है कि 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। किस पर भरोसा करके तुम्हें अपनी लड़की दूं मैं? रहने दो। जब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्यों करूँ आपकी बेटी से शादी? पापा को सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पापा गलत गलत बातें बोल रहे थे। उनकी जगह कोई और होता तो भी यही पूछता। तुम्हें उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए थी। किसी के लिए मैं अपनी भाभी को छोड़ नहीं सकता। तो फिर मुझसे शादी की बात क्यों सोच रहे हो? अपनी भाभी के साथ ही। एक और शब्द मेरी भाभी के बारे में गलत बोला ना तो उन्हें ही पकड़कर जिंदगी भर रोते रहो, ये कहने वाली थी। मेरी भाभी ने बहुत कष्ट झेले हैं वेनी। अमीर घर की लड़की है वो, भैया से प्यार किया इसलिए घर से भागकर शादी की। जब मेरी भाभी घर पर आई तब हम 2 भाइयों को पता लगा कि परिवार क्या होता है। ऐसी खुशी हमें बहुत दिनों बाद मिली। इतने खुश हम कभी नहीं थे, लेकिन वो खुशी 1 महीना भी नहीं रुकी। एक दिन मेरे भैया ट्रेन से टकराकर मर गए। वो घर में रहती तो उसे टेंशन होती थी, इसलिए मैंने भाभी को काम पर जाने के लिए बोला। वो भी उस दर्द से बाहर आ रही थी। ये देखकर मुझे खुशी मिली और तभी। क्यों कृष्णा, भाई के जाने के बाद भाभी को छोड़ने का दिल नहीं करता क्या तेरा? इसे शादी की क्या जरूरत है? ये तो भाभी के साथ वैसे ही सेट है।
इसके आगे एक शब्द बोलेगा ना तो जान से मार दूंगा तुझे। गुस्सा क्यों कर रहा है हा? एक ही घर में एक साथ रहते हो तुम दोनों, अब तक कुछ बचा होगा क्या? क्या बोला तूने? क्यों आए हो? भाभी को वापस लेने आया हूँ मैं। हमारे लिए वो कब की मर चुकी है। हमने उसे घर से निकाल दिया है। दोबारा ढूंढने यहाँ मत आना तुम। दादी, क्या हुआ? दादी, भाभी घर पे आई थी क्या? तुम्हें तो सुबह छोड़ने के लिए गए थे। नहीं, क्या कुछ हुआ नहीं, कुछ उसे? नहीं। कहाँ मैं गई? आ रहा हूँ। अरे सुनो तो बेटा। मर जाने का दिल कर रहा था, लेकिन मुझे मरने से डर लगता है। क्या मैं तुम्हारे साथ ही रहूं कृष्णा? इसे छोड़ने का नाटक करके वापस लेकर आ गया क्या? भाभी के बिना तेरा दिल नहीं लगता है क्या? ए, तेरा बाप, अगर तेरा बाप मर जाए तो तू अपनी माँ को बाहर भगा देगा? हाँ? अरे बेटी क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, लगता है खाना ठीक से पचा नहीं। बेटी कोई खुशखबरी भी तो हो सकती है ना? नहीं दादी, ये गलत खाने की वजह से हुआ है। तुम कैसे कह सकती हो ऐसा कुछ नहीं है? कृष्णा की शादी होने के बाद ही वो मुझसे शादी करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया था। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बने कि हमें शादी करनी पड़ी। इसलिए जब तक कृष्णा की लाइफ सेट नहीं हो जाती, तब तक हमारे बीच दूरी बनाए रखने का डिसीजन हम लोगों ने लिया था। अब बताओ विनी, किसी के लिए भी मैं अपनी भाभी को नहीं छोड़ सकता, तो ये मैंने गलत बोला क्या? कौन है बेटी? क्या हुआ इतनी रात को यहाँ बैठी हो तुम? कुछ नहीं दादी। मैंने भी कुछ नहीं है बोलना 40 साल पहले ही सीख लिया था। सच बोल रही हूँ बेटी, मैंने भी अपने पति को गंवाया है। तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है मैं समझती हूँ बेटी। तुम अपने पति की जगह किसी और को पति नहीं बना सकती हो। तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हारे पति के साथ जन्म लेने वाला उसका सगा भाई ही क्यों ना हो? जब तुम विधवा बन के खड़ी थी तब कृष्णा तुम्हारे लिए कोई अनजान आदमी था। ऐसा किसी आदमी के साथ एक ही घर में रहना पड़े, ऐसा तुमने कभी सोचा था क्या? लेकिन बेटी, पिछले 4 साल से उसी के साथ जी रही हो, क्योंकि तुम्हारे दिल ने उसे भाई की तरह मान लिया है और हमारा दिल जैसा भी सोचता है वैसा ही मान लेता है। एक बात याद रखना, तुम अगर किसी से भी शादी करोगी तो जो तुमने अपने पति के प्रति प्यार रखा है वो झूठा साबित नहीं होगा। ध्यान से सोचो बेटी, हमें जीने के लिए एक ही जीवन मिला है, हमें उसे खुशी खुशी जी लेना चाहिए बेटी। जो भी सोचना अच्छा ही सोचना। शादी है क्या? हर 5-6 महीने में एक रिश्ता तो आता ही है, देखता हूँ। लड़के के लिए पल्सर बाइक और 20 तोला सोना देना होगा। अगर इसके लिए राजी हो तो आगे बात करते हैं। इतना पैसा होने के बाद भी भगवान ने मुझे एक लड़की भी नहीं दी, बस यही एक कमी है। हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। क्या दोनों एक ही घर में रहते हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अब जाओ यहाँ से। परिवार के लिए खानदानी लड़की चाहिए, तूने मुझे क्या समझा? हाथ कैसे लगाया रे? निकल बाहर, निकल यहाँ से, निकल बाहर।
देखो भाई, अगर एक ऑटो में एक लड़की अकेले चढ़ जाए तो दुनिया उसे गलत नजर से देखती है। और तुम तो बोल रहे हो कि तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, वो भी एक साथ। लोग बोलेंगे इसमें उनकी गलती नहीं है। अपनी माँ और बहन को छोड़ के जितनी भी औरतें होती हैं, ये समाज उनके ऊपर कमेंट करने से कभी भी चूकता नहीं है। जिस दिन पहला कमेंट हुआ था ना, उसी दिन अगर उसे मारा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन तुम उम्मीद मत छोड़ो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, एक दिन तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा। सर, क्या हुआ भाई? क्या आपकी... भाई, आपका मतलब मैं समझ रहा हूँ। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। सुनो, ये मत सोचना कि मैं भी बाकियों की तरह हूँ। सच कहूँ तो मुझ पे बहुत कर्जा है। कितना होगा फिर भी? देखो, ये मेरा मामला है। मैं जानता हूँ मैं कर्जे में हूँ, लेकिन मैं कमा सकता हूँ। फिर मिलेंगे, चलता हूँ। हाँ बेटा, अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसकी बात का बुरा मत मानना। अरे नहीं, कोई बात नहीं माँ जी। खुद का ऑटो चलाकर ये पैसे कमाता था, लेकिन अब कर्जदार बन गया है। क्यों माँ जी? मेरी वजह से ही। 2 साल पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और पैसों की कमी थी। मेरे बेटे ने अपना ऑटो बेचकर यहाँ वहाँ से 5 लाख रुपए कर्ज लाकर मेरी जान बचाई। लेकिन अब वही ऑटो किराए पर लेकर चलाकर हर महीने उन पैसों का ब्याज चुका रहा है। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मैं कैसे भी करके अपने बेटे को राजी करूंगी। क्या तुम उन पैसों का इंतजाम कर सकते हो? पता नहीं माँ जी, लेकिन कोशिश करूंगा। क्या कहा? कोशिश करेगा? क्यों भाई, 5 लाख रुपए तुमको कम लगते हैं क्या? वो लड़का कोई प्लेन चलाता था, ऑटो ही चलाता था ना। इतने दिनों से साथ रहने वाले लोग मुझे और मेरी भाभी को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मेरे हालत को समझने में देर नहीं की। ऐसे इंसान के साथ मेरी भाभी शादी करे तो इसमें गलत है? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी हालत के बारे में बोल रहा हूँ। खुद का बिजनेस होने के बाद भी मैं महीने का 1 लाख रुपया नहीं कमा पाता। तुम मेरे पास नौकरी करते हो, क्या बचेगा? जिसके पास कुछ नहीं होता उसे कोई 1 रुपया नहीं देता। तुम पैसे कहाँ से लाओगे? चोरी करोगे क्या? अगर चोरी करने की सोच रहे हो तो 5 लाख बहुत छोटी रकम है। रास्ते में चल रही किसी भी अमीर औरत की 2 चेन चुरा लो बस। लेकिन ऐसे काम तुम जैसे लोग कभी नहीं कर सकते। जाओ कोई और काम देखो, इन सब चक्करों में मत पड़ो। अपने स्टेटस के हिसाब से कोई और दूसरा लड़का देख लो। कृष्णा, क्या हुआ? उदास लग रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तेरे चेहरे से साफ पता लग रहा है कि कोई दिक्कत है। बोलना, बात क्या है? भाभी की शादी के लिए तुरंत 5 लाख रुपए की जरूरत है। क्या आप कुछ... जिस घर में रह रहा है वो तेरा है? नहीं सर, किराए का है। तो तेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या नहीं? नहीं है सर। सॉरी कृष्णा, फिर नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कृष्णा सुन, एक रास्ता है। क्या है? पता नहीं तू कर भी पाएगा या नहीं। कोई बात नहीं, जो बोलो वो करूंगा। बैठ। हाँ। कृष्णा, ये सिर्फ नाम मात्र की फाइनेंस कंपनी है। अंदर मैं नकली नोटों का बिजनेस चलाता हूँ। अगर तू मुझे 1 असली नोट देगा तो उसके बदले में मैं तुझे 3 नकली दूंगा। नहीं भाई। क्यों, क्या हुआ? ये मुझसे नहीं होगा। अरे पर क्यों नहीं होगा? ये गलत काम है और ये मैं नहीं कर सकता। तूने अपनी परेशानी बताई तो सोचा कि तेरी मदद कर दूं। पर एक बात सुनता जा भाई, हमारे बीच जो भी बात हुई है वो इस 4 दीवारी के अंदर ही रहेगी। अगर ये बाहर निकली तो फिर हम दोनों के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ठीक है भाई। हाँ भाई, मैंने आपसे पहले कहा था किसी काम का नहीं है। सुन, उसे देख के साफ पता लग रहा है कि वो इस वक्त दिल और दिमाग के बीच में फंसा हुआ है। दिमाग जब इशारा देगा तो उसका दिल अपने आप मान जाएगा, देखना। इधर उधर से अरेंज करके कैसे भी मैंने 3 लाख जोड़ लिए हैं। बाकी पैसे कहाँ से लाऊं पता नहीं। तू सूर्यवंशम का अमिताभ बच्चन है क्या? एक ही गाने में लखपति बन जाएगा। तू अच्छे लोगों के साथ है इसीलिए इतने पैसे जमा कर पाया। 3 लाख बहुत बड़ी बात है, अब और ट्राई मत कर। अब किसे देख रहा है? गेंद लेकर जा, जल्दी से आना। आधे घंटे में आ रहा हूँ ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ सर? क्या सर बोल रहा है? ग्लव्स पे पैर रख के आ रहा है? सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया मैंने। ऐसे कौन से नशे में चल रहा है तू? सर, इज्जत से बात कीजिए। एक पानी सप्लाई करने वाला तू मुझे इज्जत से बात करने के लिए बोल रहा है? हाँ, मैं पानी सप्लाई करता हूँ सर। तो अच्छा रहेगा कि मेरे मुंह ना लग कर जाइए जाकर छोटे बच्चों का गेम खेलिए, मुझे और भी काम है। क्या बोला तूने? छोटे बच्चे खेलते हैं इसे? तू तो बड़ा है ना, इस छोटे बच्चे के खेल को मुझसे जीत के दिखा, तुझे 5000 रुपए दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। चल, तुझे जीतने की भी जरूरत नहीं है। कोर्ट में 1 राउंड ठहर के दिखा।
50,000 दूंगा। कृष्णा, रुक जा, क्या कर रहा है? तेरा आदमी 50,000 के चक्कर में हॉस्पिटल जाने वाला है। ये सब ठीक नहीं है। तू क्या खुद को रेसलर समझता है? वेट वेट, वो 1 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। कृष्णा, कम ऑन कृष्णा, शाबाश, कम ऑन, बहुत बढ़िया, कम ऑन, गुड गुड गुड, शाबाश, एक दे। ए भाई, एक राउंड कितने मिनट का है? बस 3 मिनट, देखते जाओ। 3 मिनट। शाबाश शाबाश, कम ऑन, कम ऑन अर्जुन, कम ऑन, कम ऑन अर्जुन, कम ऑन, ध्यान से। अर्जुन, शाबाश अर्जुन, पीछे नहीं हटना। क्या बात है? कम ऑन, छोड़ दो उसे, शाबाश, कृष्णा, छोड़ दे, कृष्णा, कृष्णा, छोड़ दो उसे। क्या बात है, तोड़ दो, कृष्णा, कृष्णा, बेटा, कृष्णा, छोड़ो मुझे। कृष्णा, कृष्णा उठ, कृष्णा उठ, कृष्णा उठ जा, कृष्णा। एक पंच में इस जमीन पे पड़ गया वो। संभल कर बेटा, संभल कर। कृष्णा, मैंने तुझे गलत समझा बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। 1 मिनट, मैं हार गया हूँ मानता हूँ। 1 राउंड और खेल, वो भी 50,000 का। छोड़ दो साहब, प्लीज सर, यहीं रोक लो साहब, जाने दो साहब। यही बात उसे बोलने को बोल। 1 लाख। कृष्णा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, जाने दे, चल चलते हैं। ठीक है, अगर तू हारा तो ये 50,000 तुझे वापस करने पड़ेंगे, मंजूर है? अरे अरे कृष्णा, मुझे इसकी कोई चाल लग रही है, ये कुछ प्लान कर रहा है। कृष्णा, चल चलते हैं यहाँ से, चल आजा कृष्णा। जाने दे कृष्णा, कृष्णा। कृष्णा, छोड़ना मत, मार उसे। छोड़ना मत, मार उसे। अर्जुन पंच पंच पंच। come on, come on, come on, come on. Come on, come on. क्या कर रहा है? कृष्णा, आगे मार। ठीक से मार कृष्णा। ऊपर मार। कृष्णा, कृष्णा, मुझे देख, कृष्णा, देख कृष्णा। क्या तुम उन पैसों का इंतजाम कर सकते हो बेटा? मैं कोशिश करूंगा। कृष्णा, तू उठना मत। तू उठेगा तो मार देगा। हमें पैसे नहीं चाहिए कृष्णा, चल यहाँ से चलते हैं। कृष्णा, चल निकल यहाँ से। Come on, come on, come on, come on, come on. सर मुझे छोड़ दीजिए सर, सर मेरी गलती क्या है सर? आखिर मैंने किया क्या है सर? बताना मेरे को, चल सर, मैंने क्या किया है सर?
सर 6 महीने में पैसा वापस कर दूंगा बोलकर पैसे लिए थे इसने। आज 2 साल से ऊपर हो गए, ब्याज तक नहीं दिया इसने। बेकार के रीजन बताता रहता है। अपने पैसे देकर इसके पीछे भागने का शौक नहीं है मुझे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं बिना पैसा दिए भाग जाऊंगा क्या? सर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। मुझे आज ही मेरा पैसा चाहिए सर, वरना इसका क्या भरोसा, कल को शहर छोड़ के भाग गया तो मेरा पैसा कौन देगा? मैं दूंगा सर। हेलो, तुम कौन हो? जी मैं गणेश का रिलेटिव हूँ सर। तो फिर मेरे पूरे 8,50,000 मुझे वापस कर दे। क्या 8 लाख रुपए? हाँ, मूल के 6 लाख और ब्याज मिलाकर हुए 8,50,000। क्या है तेरे पास? सुनो, तुम जा सकते हो और आप भी जा सकती हैं। ये लो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखो। चेन्नई नगर में रहने वाला गणेश नटराज के पास। क्या माँ जी? मुझे 5 लाख रुपए ही बोले थे बेटा। अपनी शादी से पहले एक बार मंदिर जरूर जाना बेटी। कितने पैसे चाहिए? अरे इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तू कौन सा अपने लिए कार बंगला खरीदने वाला है इससे, ये तो बता। फिर भी मैं गलत कर रहा हूँ ऐसा लगा। अरे तू कोई चोरी नहीं करने वाला है, ना ही किसी का खून कर रहा है, किसी को धोखा नहीं दे रहा है और ना ही किसी का कुछ बिगाड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, तेरे हाथ में जो हजारों नोटों के 100 रुपए के नोट होंगे उनमें से एक नोट नकली होगा। अगर देखा जाए तो हमारे देश में हर कोई व्यक्ति एक बार तो उसे बिना पता चले उसका इस्तेमाल करता ही करता है, उसे पता होता ही नहीं है। इतने दिनों से जब तुझे बिना पता चले वो चला रहा है, तो अगर एक बार पता चल के चलाएगा तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? सोच तो। इसके बाद भी अगर तुझे ये गलत लग रहा है तो तू जो पैसे ले रहा है उन पैसों से गरीबों को खाना खिला देना, मन हल्का हो जाएगा। कितना सोचता है तू। ये ले पकड़, 5,000 रुपए हैं, जा ले जा, खर्च कर। सैंपल है, बाकी हिसाब से घटा लूंगा ना। देख, सिर्फ पहली बार डर लगेगा, बाद में आदत पड़ जाएगी। जा बिंदास जा। भाई साहब, 100 रुपए का चेंज होगा आपके पास? एक जूस दो जरा। 2 पेन 10 रुपए के हैं सर, 2 पेन 10 रुपए के हैं सर। सर ले लीजिए सर, प्लीज सर। 2 पेन 10 रुपए के सर। सर 2 पेन 10 रुपए के, प्लीज सर, प्लीज ले लीजिए सर। 2 पेन 10 रुपए के सर, प्लीज सर। 2 पेन 10 रुपए के सर। सर ले लीजिए सर, 10 रुपए सर। अब तो डर निकल गया ना तेरा? अभी भी डर लग रहा है। अरे क्यों डर रहा है तू भाई? फंस जाएगा इसलिए। तुझे पता है पिछले साल हमारे स्टेट में नकली नोट वाले टोटल केस 312 रजिस्टर किए गए थे और करीब 200 लोग अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन हमारे ऊपर एक भी केस नहीं है। और जो हमसे नोट ले गया वो आज तक कभी नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि हमारे नोटों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कोई भी मशीन पता नहीं लगा सकती है। वैसे भी पता लगाना हो तो हम जो सीरियल नंबर यूज करते हैं उसी से पता चल जाता है। तू टेंशन मत ले। हाँ, हम कौन सा सीरियल नंबर यूज कर रहे हैं उसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया है। सुन, कल का दिन बहुत अच्छा है, जा पैसे लेकर आ। अब तक उस नकली नोट बनाने वाली गैंग को क्यों नहीं पकड़ा जा सका सिल्वराज? वो जो ग्रुप है मार्केट में सीधा नकली नोट नहीं चलाते हैं सर, मजबूरों और गरीबों का फायदा उठाते हैं वो लोग। 1-2 नकली नोट उनको देते हैं और नकली नोटों का जाल बिछा देते हैं। उस नकली नोट को करेंसी डिक्टेटर से भी पता नहीं लगाया जा सकता। सिल्वराज, इस तरह से नोट जलाना गुनाह है, पता नहीं है तुमको? पता है सर, लेकिन ये नकली नोट है। अगर नकली नोट की पहचान करनी है तो यही एक रास्ता है। असली नोट की लौ नीले कलर की होती है, जबकि ये पीले रंग की है। उसके लिए सारे नोट हम जला नहीं सकते। बिल्कुल सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम मार्केट में चल रहे नकली नोटों का सीरियल नंबर ट्रैक करने में सफल हो गई है सर। सिर्फ 2-3 महीनों के अंदर सारे नकली नोट बाहर निकाल दूंगा मैं। बस थोड़ा और टाइम दीजिए, मुझे उम्मीद है कोई न कोई जरूर फंसेगा। सेलफोन कवर, एटीएम कार्ड कवर, राशन कार्ड कवर, चश्मे का कवर, एटीएम कार्ड कवर, चश्मे का कवर। क्या है? दिखा ना। दे मुझे। ये तो पर्स। ये पर्स कहाँ से मिला? किसका है? चोरी करता है? चोरी करेगा? सर भाई साहब, ये किसका पर्स है भाई साहब? मेरा, देखिए मेरा। जरा।
थैंक यू भाई। ठीक है सर, ठीक है। इधर से लड़की चली जाती है, उधर से हीरो सोचता है कि उसे क्या करना है। स्टोरी बहुत सीरियस लग रही है। क्यों डायरेक्टर साहब, इस पिक्चर में आइटम सॉन्ग तो होगा ना? है सर, सेकंड हाफ में एक गाना भी रखा है। ठीक डायरेक्टर साहब, फिर कभी पूरी स्टोरी सुनूंगा। आप जा सकते हैं। नमस्ते भाई। हाँ, कैसे हो? ठीक हो? एकदम बढ़िया भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। यही है वो सर जिसके बारे में मैंने आपको बोला था। आइए आइए। नमस्ते। लगता है किसी अच्छे काम के लिए आए हैं आप। मिलकर खुशी हुई। तुम अपने हाथ से भाई साहब को पैसे दो ना। क्या हुआ, सोच क्या रहे हो तुम इतना? नहीं भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अब किस बात का डर लग रहा है तुझे? ये देख, वहाँ देख, पैसे रेडी रखे हुए हैं तेरे लिए। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा है इसके लिए। ये लीजिए आपके दिए हुए सैंपल पैसे। राजेंद्र, जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको क्यों लेकर आते हो? नहीं भाई साहब, वो अपनी मर्जी से ही आया था, लेकिन अब क्या हुआ ये मुझे पता नहीं चल रहा। मैं पता लगा के आता हूँ ना। मेरी बेइज्जती करवा दी ना तूने। तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था मैं तो, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे माफ कर दो समझ भाई। जाएगा और धंधे को आगे ले जाएगा। भाई, कहीं तो पुलिस वालों से गिरा हुआ तो नहीं है? नहीं, डिपार्टमेंट गार्ड भी तो नहीं है? नहीं, मैंने नहीं किया। जल्दी रुको रुको। किधर भागा? चल देखो, कोई भी बचा नहीं चाहिए। देखो किधर गया? किधर गया? तुम उसे ढूंढो, बच के जाना नहीं चाहिए। ओके सर। देखो इधर ही कहीं होगा। हाँ सर, देख रहा हूँ। पकड़ो पकड़ो, ये रहा पकड़ो। कहाँ बच के जाएगा? जल्दी जल्दी पकड़ पकड़। यही है इसका मुखिया। पकड़ लो। सिल्वाराज, मुझसे मत उलझ। तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जितने पैसे बोलेगा दे दूंगा तुझे। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो अंदर बैठ। बैठ अंदर। चल ठीक से चेक करो। ओके सर। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अंदर चला। सब कुछ ले लो। ओके सर। शहर में बहुत दिनों से जो आंखों में धूल झोंक रहा था, वो नकली नोट चलाने वाला गैंग सामने आया है। उनके द्वारा मिला हुआ पैसा जब्त कर लिया गया है। उनके पास 40 लाख रुपए के नकली नोट मिले हैं। इस प्रॉब्लम से जल्द राहत मिल जाएगी, ऐसा इस केस से रिलेटेड मिस्टर सत्यराज ने हमें बताया है। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? खाना खा कर जाओ। नहीं भाभी, जरूरी काम है, जल्दी जाना है। रख लो कृष्णा, ये पैसे मैंने अपनी शादी के लिए इकट्ठे किए थे। इतने ही है कृष्णा, तुम्हारी शादी के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें रख लो। भैया बर्फी है क्या? नहीं, आज लेकर नहीं आया। पैसे दे दो, मैं ले लूंगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्यों, पैसे खो गए हैं? हाँ, पैसे कहीं खो गए। आप इतने बड़े हो कि झूठ बोलते हो भैया। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, पैसे कहीं खो दिए मैंने। कोई बात नहीं। Number is busy. Please try again later.
सुपरवाइजर सर, मैं आपकी कंपनी में 6 साल से पानी पहुंचा रहा हूं। मेरी सर्विस में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। दिस इज मेडिकल मिरेकल, अनबिलीवेबल। यहाँ पूरे फ्लोर पे पानी हो गया है। सर ठीक से देखिए, हो सकता है वो बारिश का पानी हो। ध्यान से देखिए ना सर। मैं यहाँ कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। तुम यहाँ पे पानी के साथ 10 मिनट में आ जाओ। ठीक है। बहुत टेंशन देता है ये। हे, तुझे क्या हुआ? चल चलते हैं। हाँ? अरे अरे मैंने कहा था ना, ये जरूर किसी की साजिश है। सुपरवाइजर सर, अगर केन के नीचे से छेद होता तो लॉजिक बनता, लेकिन इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ देखिए, जैसे किसी के पेट में चाकू मारा जाता है वैसे इसमें चाकू मारा गया है। हाँ, लगता है किसी ने जानबूझकर छेद कर दिया है। सही कहा तुमने। जिसने छेद किया उसको पता नहीं है मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। अगर मिल गया ना तो मैं उसकी क्या हालत करूँगा उसे पता नहीं है। सुन लो तुम लोग। ये सब तुमने ही किया ना? मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ, पर पता नहीं तुम किसके बारे में सोच रहे हो। आजकल मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। आज शाम 5 बजे वेट करूंगी। मैं नहीं आ रहा हूँ। लेकिन मैं आऊंगी। मैंने तुमसे बोला ना मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत आना। अगर तुम्हारे कैन में बार बार छेद चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? आए बहुत टाइम हो गया क्या? आओ ना, बैठकर बात करते हैं। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? क्या हुआ तुम्हें? टेंशन में क्यों लग रहे हो? सब दिन एक जैसे नहीं होते। वो नहीं, पहले तो पूरा दिन फोन किया करते थे और आजकल एक मैसेज करने का भी टाइम नहीं रहता तुम्हें। ठीक है, अब से भेजा करूँगा। अब से नहीं, अभी भेजो। बैलेंस नहीं है। कोई बात नहीं, मुंह से बोल दो। अच्छा सुनो, तुमने मुझे किस किया था तुम्हें याद है ना? अगर तुमने अभी नहीं कहा तो ठीक उसी तरह सबके सामने इसी वक्त किस कर दूंगी तुम्हें। पेड़ मुरझाए अच्छे नहीं लगते, खिलते हुए ही अच्छे लगते हैं। लेकिन मुरझाए हुए पेड़ से ज्यादा खिलते हुए पेड़ में ताकत होती है। इसका कारण क्या है जानती हो? क्या है? तुम्हारी हंसी। मेरी लड़की से पैसे लिए तुमने। पैसे लेके कोई बिजनेस स्टार्ट करते तो कोई बात नहीं थी, मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे करवा देता। लेकिन सब पैसे लेकर अपनी भाभी की शादी करवा कर कल को तुम अगर रोड पर खड़े हो जाओगे तो ये कहाँ जाएगी? ये भी बहुत छोटी है, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा तुमने। तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने के बाद इसने जितने भी पैसे जमा किए थे वो सारे के सारे तुमको दे दिए, वो भी किसी दूसरी लड़की की शादी के लिए। अब सबसे पहले तुमने मेरी लड़की से जो पैसे लिए उसे वापस करने की सोचो, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी की सोचूंगा। निसा निसा ग सनी निसा ग मा पा म दा पा। मजाक मत करो कृष्णा, मुझे डर लग रहा है। नहीं विनी, सच कह रहा हूँ मैं। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो तुम? विनी, हाथ मत लगाओ मुझे। तुमसे अगर कोई पैसे चोरी करके ले जाता तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन गलत जगह पर पैसे कमा कर तुम मेरे सामने कैसे खड़े रह सकते हो? मैंने तुमसे प्यार किया ये सोचकर ही मुझे घिन आ रही है। नहीं विनी, किसी भी तरह भाभी की शादी करने के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे पता था कि मैं गलत करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत करने से गलती नहीं मानी जाती कृष्णा, गलत सोचना ही एक पाप है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। कृष्णा, कोई बात नहीं। जब कोई अच्छा इंसान गलत करने की सोचता है तो उसका दिल खुद ही गलत करने से मना करता है, और भगवान पापों की सजा सबको देता है। लेकिन तुम्हें तो पाप करने से पहले ही सजा मिल गई कृष्णा, तो इसका मतलब भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है। भरोसा रखो। सर बाहर जा। तो ये कोच है क्या इधर? ऐसे फेंकूंगा ना तो 100 कोच यहाँ गेट पे आके खड़े होंगे, वो भी नेशनल लेवल के, समझा क्या? पैसे देने से 100 कोच मिल जाएंगे, लेकिन तेरी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस तू आने वाले टूर्नामेंट में देख लेना। तेरी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ कृष्णा, लेकिन अगर तुम चाह लो तो आने वाले 6 महीने के अंदर बॉक्सिंग टूर्नामेंट तुम जीत सकते हो, और जितने पैसे चाहिए उतने कमा सकते हो तुम। मुझे बॉक्सिंग नहीं आती है सर। कोई फर्क नहीं पड़ता है कृष्णा, बॉक्सिंग में जीतने के लिए बॉक्सिंग आना जरूरी नहीं होता है कृष्णा। उस दिन जब तुमने उसे मारा तो वो लड़ने के लिए दोबारा क्यों नहीं उठ पाया? क्या वो तुमसे कमजोर था?
बल्कि तुमसे ज्यादा मजबूत था वो। लेकिन उस दिन उसके दिल पर चोट लगी थी। शरीर और जिंदगी चाहे जितनी भी मार खा ले, लेकिन दिल की मार कोई नहीं सह सकता कृष्णा, चाहे कोई कितनी बार भी गिरे। लेकिन अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो गिर कर भी उठ सकता है और नंबर 1 चैंपियन बन सकता है कृष्णा। मैं सोच कर बताता हूँ। मैं कह रही हूँ ना, अगर भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा खोल दिया है। सोच लो कि यही वो दूसरा रास्ता है। कल ही जाकर उस कोच से मिल लो। मैंने भी ज्वाइन करने के बारे में सोचा है, लेकिन उससे पहले भाभी से कहना चाहता हूँ कि पैसे खो गए हैं। अब उन्हें कैसे कहूँ, ये सोच कर ही। मैंने एक जरूरी काम है मुझे, तुम घर जाओ। क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे भाई, उसका पीछा करो। जल्दी चलो, जल्दी। अरे कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे सर, प्रॉब्लम तो मुझे भी है, समझा करो। ठीक है, ये बताओ अमाउंट कितना है? 5 लाख। जल्दी दो। लो। अरे नीचे। अरे इसमें 2-3 लोगों का हिस्सा है, अगर थोड़ा और मिल जाता तो। हाँ क्या साहब, जो मिल रहा है वो कम है क्या? चलो फिर उल्टा करके रखो। कितनी देर लगती है? रेड्डी पिछले 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इसमें 30 लाख रुपए हैं। जितना मैंने इन्वेस्ट किया है बस मुझे उतना ही चाहिए। ये सारा मेरे हाउस पे डिलीवरी कर देना। ठीक है रेड्डी, काम हो जाएगा। खोलो जरा इसे। सैंपल यूज भी करके देखे बाहर हमने। हमारे नोटों पर अब भी विश्वास नहीं आया रेड्डी। ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारे नोटों जैसी क्वालिटी सिर्फ 2 लोग ही दे सकते हैं रेड्डी। एक ग्रुप पाकिस्तान में है, पता नहीं कैसे छापते हैं नोट। और फिर दूसरा ग्रुप सर? दूसरा इंडिया के अंदर है। इंडिया में? हाँ। कौन है सर? हमारी गवर्नमेंट रेड्डी, और कौन। भाई पुलिस! अरे भागो! चलो जल्दी निकलो, भाग लेना भाई। भाई चलो। जल्दी जल्दी। बहुत भाग गया। क्यों बे सिलवाराज, तेरा दिमाग घुटनों में है क्या?
क्यों, क्या हुआ? बिजनेस सिर्फ 30 लाख का था, तू तो 3 करोड़ के लिए एक्टिंग कर रहा था। हे भगवान, गर्दन भी नहीं हिल रही है। क्यों बे राजेंद्र, समझाता क्यों नहीं इसे? बोलने से क्या फायदा, ये अभी भी नशे में है। सेल्वाराज, धंधा करने की जगह ऐसे कोई दारू पी के आता है, ये गलत है। जब मैंने पहली बार तुझे पुलिस स्टेशन में देखा था, मुझे लगा था तुझे कोई गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा। मुझे कोई मेडल नहीं तो चाहिए। फिर ये ले, ले। हाँ, रुक दो। आओ कृष्णा, कैसे हो? आज सुबह रिलीज हुआ था। बेल मिलने में कितनी प्रॉब्लम आई है मैं ही जानता हूँ। अच्छा हुआ तू पैसे छोड़कर भाग गया। अच्छा वो भाभी की शादी का क्या हुआ? बाकी पैसों का अरेंजमेंट हो गया? तूने धोखा क्यों दिया? क्या कहना चाह रहा है तू? चोरी करके चोरी का पैसा रखने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर, लेकिन तूने मुझे धोखा क्यों दिया? तू कहना क्या चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नाटक मत कर, मैं धोखा नहीं खाना चाहता। सीधे मेरा पैसा दे दे। तेरा पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? क्या क्या कृष्णा, मेरी बात तो सुन। देख, अंदर मेरी बीवी सो रही है। मैं ये धंधा करता हूँ, उसे पता नहीं है यार। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी मत कर। मेरे पैसे दे दे मुझे वापस। हाँ ठीक है, मैं देता हूँ ना। बात सुन कृष्णा, मैं सिर्फ एक ब्रोकर हूँ। तेरे पैसों में मुझे कमीशन मिलता है। पूरे पैसे चाहिए तो भाई से मिलना होगा। कहाँ मिलेगा वो? लेकिन फिर भी तुझमें बहुत हिम्मत है रामलाल। स्वामी, रवि को बुलाओ। मेरे ही घर में आकर मुझे ही मारने की धमकी दे रहे हो। मानता हूँ बोल सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोलते रहोगे। रवि, देखना ज्यादा देर न लगे रामलाल जी को, आराम से काम हो जाए। नहीं भवानी, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। रामलाल, तुम अब भी मुझे गलत समझ रहे हो। पैसे वापस मांगने पर तुम्हें मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो तुमने मुझे अपने आदमी से उठवाने का प्लान बनाया था, इसलिए। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर। माफ कर दिया, लेकिन ये जो बदले की आग है बहुत डेंजर होती है। अगर एक बार आग लग जाए तो बार बार लगती रहती है। उसे तुम चाह कर भी नहीं रोक सकते, और उस सोच को तुम्हारे दिल के अंदर से मैं ही मिटा सकता हूँ। इसलिए रवि, जल्दी काम खत्म करो। लेकिन आपने तो मुझे माफ कर दिया था। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बस काम जल्दी खत्म करने को बोला। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। क्या हुआ, बोलो। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। कौन से पैसे बेटा? तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, बोलो कुछ। मुझसे जो धोखे से लिए गए थे वही पैसे। धोखे से लिए थे? फिर तो तुम्हें पुलिस के पास जाना पड़ेगा, समझे ना। पुलिस भी पूछेगी किसका पैसा है, कब दिया था, कहाँ से आया है। तब तुम उन्हें क्या बताओगे? नकली नोट लेने के चक्कर में पुलिस ने मेरे असली नोट पकड़ लिए, ऐसा बोलोगे क्या तुम? अगर ऐसा बोला तो पुलिस तुम्हें ही अंदर कर देगी, पता है ना। मैं चाहे अंदर चला जाऊं, लेकिन बिना पैसे के वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुझे पैसे लेने नहीं दूंगा। जरूरत पड़े तो कंप्लेंट करूंगा। हाँ, आके किससे हाथ लगा रहे पता है ना। चल भाग, निकाल यहाँ से, निकलना। चल, बोल रहा हूँ जाने के लिए, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? हाँ, तेरी तो तुझे यहाँ से ये क्या करने जा रहा तू? छोटी छोटी बात पे हथियार उठा लेता है। चल, कुछ दिन पहले एक आदमी को मारा था। तेरे को कितनी बार कहा कि खून खराबा बंद कर। है भवानी, समझा इसको। चल पीछे हट, चल। रवि, तुम पुलिस के पास जाओगे क्या? तुम्हें एक बात पता है, किसी जमाने में मैं भी पुलिस वाला था। 23 साल की उम्र में एक छोटे से गांव में कांस्टेबल की नौकरी करता था। यहाँ के एरिया के इंस्पेक्टर से लेकर कमिश्नर तक मेरे आदमी हैं, और अभी मैं उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम कंप्लेन कर सकते हो तो वहां जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवाओ। स्वामी, इसे यहाँ से भेज दो। लगता है इन्हें कहीं देखा है मैंने। किस्मत का मारा है भाई, हमारे पास खोकर हमारे पास ही ढूंढने आया है।
ओहो, मतलब आगे से ये हमें ढूंढते हुए ना आए, इसलिए जो इसे ढूंढने आए उसे भी ये नहीं मिलना चाहिए। क्यों रवि? हाँ भाई। क्या देख रहे हो बेटा? भागने का रास्ता ढूंढ रहे हो? भाई ये मेरे पैसे हैं भाई, और मैंने भी ये बड़ी मेहनत से कमाए हैं। हाँ, ये तुम्हारे ही पैसे हैं बेटा, किसने मना किया? लेकिन अगर जो मेहनत करता है और पैसे उसी के रहें, हम जैसे लोग क्या कर पाएंगे बेटा? चलो हमें छोड़ दो। बड़े बड़े पदवी पर जो लोग बैठे हैं उनके बारे में तो जरा सोच कर देखो। राजेंद्र जी भाई, ये तो हमारे पास चोरी करने आया था, देखा? मैंने चोरी नहीं की है भाई, उस बैग में बहुत सारे पैसे थे, लेकिन मैंने बस अपने पैसे निकाले हैं भाई। इसीलिए तो बेटा अब तक जिंदा हो। भाई ये सिर्फ मेरी मेहनत के पैसे नहीं है, मेरी भाभी और मुझसे शादी करने वाली लड़की ने मुझ पर भरोसा करके ये पैसे दिए हैं। इन्हीं पैसों के भरोसे हमारी जिंदगी है भाई, प्लीज। क्या रवि? हाँ भाई। बच्चा बहुत सेंटिमेंटल बात कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन ये शूटिंग के पैसे हैं, अभी यहीं सेटल करने हैं। मैं दे दूंगा, कह दिया ना। दे दो बेटा, दे दो बेटा। क्या राजेंद्र? हाँ भाई। हिरन पकड़े क्या? मुझे लगा था कि भाई तुझे सिर्फ जिंदा छोड़ रहे हैं, लेकिन तू भाई को पसंद आ गया है, वरना तुझे जिंदा छोड़ने के साथ साथ पैसे देने का वादा नहीं करते। तो बहुत किस्मत वाला है। ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। अपनी पहचान से किसी पैसे वाले पार्टी को लेकर के आओ, और जैसे मैंने तुम्हें दिए थे ना नील में भिगो करके पैसे को, वैसे तुम उनको दो। वो डर से नकली नोट समझकर खर्च करेगा, बाद में वो तेरे पास ही लौटेगा, फिर तेरा काम हो जाएगा। तू बड़े अमाउंट के साथ भाई के पास आ जाना, और हर महीने तुझे, ऐसे क्या देख रहा है तू? पैसे देने के लिए बोले हैं तो ऐसे ही दे देंगे क्या? उनकी गर्दन पर चाकू रखकर बोलो कि पैसे दो वरना काट डालूंगा, तो बोलेंगे काट डाल। भाई मैं नकली नोट के लिए इसलिए राजी हुआ था कि किसी के सामने आकर उसका द्रोही तो नहीं बन पाऊंगा। लेकिन ये सब। तूने सांप की खाल देखी है क्या? पता है सांप अपनी खाल क्यों उतारता है? क्योंकि तभी उसकी उम्र बढ़ती है, नहीं उतारेगा तो मर जाएगा वो। उसी तरह से ये भी है, अगर अपनी उम्र बढ़ानी है तो ये अच्छाई, ईमानदारी, मासूमियत की खाल जो है ना उतारते रहना चाहिए। भाई ये सब मैं नहीं कर सकता, बस मेरे पैसे मुझे दिलवा दीजिए। ठीक है, अगर दिला दूं तो बाकी पैसों के लिए कहाँ जाएगा? मैं कैसे भी सीधे रास्ते से कमा लूंगा भाई। देख कृष्णा, पैसों के लिए कोई गलती करता है तो वो सांप की तरह खाल उतारने जैसा ही है। एक बार उतरे खाल को सांप दोबारा नहीं पहन सकता, ठीक वैसे ही गलती करने वाला दोबारा ईमानदारी की खाल नहीं पहन सकता। ईमानदार बनना भी चाहे तो पैसे बनने नहीं देती उसे। अगर तुझे अपने पैसे चाहिए तो जैसा मैं बोलता हूँ तुझे करना होगा। मैं दर्शन करने आऊंगा, उसके बाद तुम मुझसे मिलो। आ जाना। तुम गलती पर गलती किए जा रहे हो कृष्णा। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो भगवान के लिए मुझे भूल जाओ। अरे आओ आओ कृष्णा, मुझे पता था तुम आओगे, लेकिन इतनी जल्दी आओगे ये नहीं पता था। आ जाओ। देखो शुरू में अजीब लगता है, फिर बाद में सब ठीक हो जाता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ा है? तू पी के आया क्या? कृष्णा तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देख देख मान जा। देख देख क्या चल रहा? हाँ कहिए। शांति। हाँ जी, क्या हुआ? आपकी आवाज अजीब सी क्यों है? मैंने आपके पति को अगवा किया है। कौन है रे तू? मैं कौन हूँ मत पूछिए, बस मेरी बातों को गौर से सुनिए। अगले 1 घंटे में 5 लाख रुपए के साथ एयरपोर्ट के पास आना होगा आपको। मैं आ जाऊंगी, मेरे पति को कुछ मत करना। मेरी जरूरत वो पैसे हैं, वो मेरे पैसे हैं। वो मेरे हाथों में आते ही मैं तुम्हारे पति को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना नहीं, मैं ले आऊंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैसा बचाने के चक्कर में पुलिस के पास जाओगी ना तो इसकी लाश ही मिलेगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। देख कृष्णा, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देख पछताएगा।
ड्राइवर को फोन दीजिए जरा। हाँ। बोलिए साहब। एयरपोर्ट से लेफ्ट लेकर सीधे थोड़ा आगे की ओर आओगे तो रेलवे क्रॉसिंग है, उसे क्रॉस करके सीधे पहाड़ी की तरफ ऊपर आ जाओ। ऑटो वहीं खड़े करके सिर्फ आप ऊपर आइए। भैया यही वेट करना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैडम। आपने जहाँ कहा था मैं वहाँ आ गई हूँ। सुनिए, आप वहीं रुक जाइए, मैं ही आता हूँ। सुनिए, वो पैसे उठा लो बस। मेरे पति को मुझे दिखा दीजिए। अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, ये कौन है मैं नहीं जानती। जल्दी से इन्हें पास के किसी अस्पताल में लेकर जाइए, जल्दी कीजिए।
हेलो। मेरे लोगों को पीट कर बहुत बहादुर बन रहे हो तुम, हैं? बहुत हिम्मत है तुम में। एक काम करो, तुम सीधे बिहार या कलकत्ता भाग कर सेटल हो जाओ। अगर यहीं रहोगे ना, मेरे पैसों को मुझे वापस लेना है, ये बात दिमाग में चलती रहेगी। अगर दूर चले गए तो छोटा अमाउंट है सोचकर मैं भी शांति से बैठ जाऊंगा। और साथ में जाते वक्त अपनी भाभी को तो यहीं छोड़कर जाओगे ना। अभी तुम्हारी भाभी स्टेशन पर ट्रेन में बैठी है, अगले 20 मिनट में वो अगले स्टेशन पर उतर जाएगी। उससे पहले तुझे पैसे लेकर यहाँ आना होगा, तभी तुम्हारी भाभी चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या नहीं करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आज महाशिवरात्रि है, मेरा पैसा मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। बेटा, अभी भाभी को फोन करने वाले हो ना? जरूरत नहीं है बेटा, उनकी तरफ से खुद फोन आएगा, देखना। हेलो भाभी, आप कहाँ हो? अभी तो मैं ट्रेन में हूँ। तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो तुमसे बात करना चाहता है, मैं उसे फोन देती हूँ। हेलो कृष्णा, कैसा है भाई? अगर मेरी भाभी को कुछ हुआ ना तो तुम सबका मैं काट डालूंगा। चुपचाप से चले जाओ वहाँ से। ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं भी इसी ट्रेन से जा रहा हूँ ना, तुम्हारी भाभी को सेफली उतार दूंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ? इस उम्र में सेटल होने के बजाय तुम इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? आज तुमने राजेन को अगवा किया है, कल मुझे अगवा नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है? तुम पक्का ऐसा करोगे? ठीक है बॉस, लेके चल। लेके जाओ। ठीक है। ओए मिराज के सामान निकालो जरा, बांधी दे। ए रवि, छोड़ दे इसे, छोड़ दे ना इसे, छोड़ दे भाई, छोड़ने के लिए बोलो ना उसे। अरे इसे रास्ते में मैं लेके आऊंगा ना। क्या हुआ? भाई ने रोको ना, मैं उसे मनाता हूँ। यही सोचकर तो पिछली बार भी छोड़ा था। रवि जल्दी करो, मेरा बेटा हुआ है भाई। बधाई हो राजेंद्र, तेरे बेटे ने पैदा होते ही एक जान बचा ली है। रवि, क्या सर, क्या मजाक कर रहे हो? आप खुद जानते हो चमड़े का कीचड़ कितना खतरनाक होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बिना परमिशन का टैंक है। मैं अपने लोगों को उतारूंगा, अगर कुछ हो गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। कमल, तुम्हारे भरोसे आया हूँ। सॉरी सर, ये हमसे नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। कमल, जल्दी कपड़े पहनो, निकलो यहाँ से। कमल जल्दी करो, चाहे पैसे ले लो। कमल मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए। हे राजेंद्र, जल्दी चल, निकल जल्दी, चलो जल्दी। ए भाई चलना। कितने पैसे दोगे साहब? ए भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? 1 लाख रुपया दूंगा। बहुत खतरा है, कीड़े मकोड़े की तरह मारा जाएगा। मैं साफ करूंगा ना। देख भाई, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अगर कोई भी लफड़ा हुआ तो मेरी चौकट पे आके तू रोना मत। ओए, 2 लड़कियां पैदा कर कर क्यों इतना रिस्क ले रहा है? 1 लाख रुपए मिलेंगे ना। इतने सारे पैसे का क्या करेगा तू? मेरी बेटी एक लड़के से प्यार करती है, उसकी भाभी की शादी के लिए उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने अपने सारे पैसे उसे दे दिए। मुझे पहले तो गुस्सा आया, मैं उससे पैसे मांगने के लिए गया तो उसने हाँ भी कह दी। सोचो, वो भाभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो वो मेरी बेटी को कितने प्यार से रखेगा। क्या कहा तूने? किसी और लड़की की शादी के लिए जान देगा क्या तू? अरे उसे मैं किसी और की लड़की क्यों समझूं? साहब 1 मिनट साहब। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर वाले रक्षा कर।
साहब, आपने कहा था पैसे दोगे ना? काम खत्म करने के बाद ले लेना। अरे क्या किया तूने? मैंने मना किया था ना तुझे। मुझे पता चला तूने कुछ खाया नहीं। पेट क्यों सुखा रहा है तू? ले मिठाई खा। बेटा हुआ है मेरे, उसने पैदा होकर तेरी जान बचाई। भाई ने ऐसा कहा। भाई ऐसे ही है, या तो उसके रास्ते पे आ जाओ या साइड से हट जाओ। आड़े आने की कोशिश की तो मार देता है। मैं भी तुम्हारी तरह ही था। सिंगापुर की रोज कोल्ड ड्रिंक कंपनी में काम करता था। अपनी बेजुबान बहन की शादी के लिए जब पैसे नहीं थे तो मैं भी इस धंधे में आ गया। 1 को 3 बनाने के चक्कर में अपनी 200 गज की जमीन को बेचकर आए सारे पैसों को मैंने इसके हाथों में देकर गंवा दिया था। जब मैंने पैसे मांगे तो कहा धंधे में आ जाओ वरना पैसों को भूल जाओ। तुम्हारी तरह इनसे झगड़ा करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। इस काम को करने की भी हिम्मत नहीं थी मेरी। ऐसा लग रहा था जैसे बीच सड़क पे मैं नंगा दौड़ रहा हूँ। मैं क्यों अच्छा हूँ ये भी मैंने सोचा और तब मुझे एक बात समझ में आई। किसी के सामने जितनी भी पैसे की जरूरत है और वो गलती किए बिना बैठा है तो इसमें उसकी खुशी नहीं है भाई, क्योंकि पैसा खुद खुशी लेकर आता है और जो गलती करके खुश नहीं रहता है तो जान ले यहाँ पर सिर्फ वही एक बेदाग आदमी है। इंसान का जो दिल है ना, उसको जो खुशी देता है ना, वो सिर्फ उससे ही पाना चाहता है। मैंने यही तरीका अपना लिया है। भले ही गलती करो लेकिन दिल को खुशी ना सीख, दिलासा देना तो सीख ही लिया है ना मैंने। भले ही तुमने ये काम अब तक नहीं किया लेकिन एक दिन एक बार ये गलत नहीं ऐसा विचार तो आया था ना तुम्हारे मन में, और तुम खुद ही चलकर मेरे पास आए थे। तुम्हारा मन उस दिन की तरह हर दिन मान जाए तो तुम भी ये काम कर सकते हो बहुत आराम से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या पता है? जब तुमने अपने पैसे गंवाए थे ना तब तुम्हें जो दुख हुआ था उसी की तरह से दूसरों को दुख नहीं होना चाहिए, यही सोचते हो ना तुम। तो एक बात जान लो, भूख लगने पर दूसरे जानवर को मारकर खाने वाले लोगों में से हैं हम लोग। भूख लगने पर दूसरे जानवर को मारकर खाना अगर गलत नहीं है तो पैसों के भूख लगने पर दूसरे इंसान से छीनना भी गलत नहीं है। वेनी, क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर साहब? पेशेंट की जान को तो कोई खतरा नहीं है, बस गटर का पानी उसके शरीर में जाने की वजह से उसकी नसों में फर्क पड़ा है जिससे आधे हिस्से में लकवा मार गया है। आप उससे मिल सकती हैं। पापा नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, मैं नहीं ले सकता। रुको रुको बेटा।
पैसे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। दे दो ना भैया। भैया नहीं है पैसे। भैया भैया कुछ तो दे दो भैया। जो गलती करके खुश नहीं रह सकता, सिर्फ वो यहाँ पर एक बेदाग इंसान रहता है। दूसरे इंसान से छीनना गलत नहीं है। तुम जैसा इंसान गलती ना करे ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हम किसी के काम को रोक तो नहीं रहे ना। तुम्हारे मतलब का नहीं होगा। नमस्ते भाई। आइए भाई। भाई यही वो जगह है जो मैं बता रहा था। यहाँ छपे नोट 4 स्टेट्स में भेजे जाते हैं। वीरेंद्र प्रताप सिंह, कौन सी राशि है? राशि मिथुन राशि। आपको घर की पूरब दिशा में जाना चाहिए। आनंद नगर चलेगा ना? ठीक है जी। तू कौन है? प्रिंटिंग वाला है, ब्रोकर है? मैं ब्रोकर हूँ सर। और तू कौन है? सर रामचंद्र हॉस्पिटल तक लिफ्ट मांगी थी, हमने बिठा लिया। ओए, इनके मुंह नहीं है क्या? बोलेंगे ना। पता है कौन है ये? डिपार्टमेंट नकली नोट छापने वालों को ढूंढ रही थी। वही लोग हैं ये। दोबारा इस एरिया में मत दिखना। ठीक है सर। ड्राइवर गाड़ी रोको। बेटा काम पसंद आया ना? एक बात समझ लो बेटा, हमें जिंदगी जीनी है तो दूसरे की जिंदगी हराम करनी होगी। ओए संजय, गाड़ी साइड में लगा। राजेंद्र, चोट खाया हुआ सांप डसने आया है।
क्या कह रहे हो भाई? बैग में सब नकली नोट भरे हैं। ये देखिए, इसमें पूरे 20 लाख रुपए हैं। ये जो देख रहे हैं, ये सब मेरी मेहनत है। अब आप अपने पूरे पैसे मेरे सामने लाइए। 1 मिनट। हाँ। बहुत चालाक लगता है। आखिर जाएगा कहाँ? ओरिजिनल रख लो, देखते हैं। आपको घर की पूरब दिशा में जाना चाहिए। आनंद नगर चलेगा ना? ठीक है। ओए संजय, गाड़ी साइड में रोक। आज इसकी कहानी खत्म कर देंगे, मारकर गाड़ दो इसे। जाकर सामान निकाल। दे मुझे। मैंने कहा ना, दे मुझे। ओए, तुझे क्या हुआ है? दूसरों का पैसा छीनने में कोई गलती नहीं है, ये मानने वाला तुम्हारा मन। अगर उन पैसों के बदले तुम्हारी पत्नी का बदन हो तो क्या करोगे? हिस्सा करोगे या फिर दूसरों के पैसे खाकर उस कमाई से जो तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है वो सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है, ये तुम्हारा मन मानता है? गलती करने वाले को भले ही सजा देर से मिलती है, लेकिन उस सजा से वो बच नहीं सकता। तू तो धोखेबाज निकला। रवि, आजा, मार डाल साले को। मेरे पहचान के लड़के को किसी ने धोखा दे दिया था। उसके लिए छोटा सा ड्रामा किया मैंने। बैग में सब नकली नोट भरे हैं। उसने मेरे साथ गेम खेला, मैंने भी उसके साथ गेम खेल ली। संजय, छोड़ना मत इसे। मार डालो, मार डालो, छोड़ना मत इसे आज।
नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे सारे पैसे ले लो। गलती करने वाले को भले ही सजा देर से मिलती है, लेकिन उस सजा से वो बच नहीं सकता। तुझे काम करने को कहा था, पसंद नहीं आया तो छोड़ देता ना। उसके बजाय बड़ा समझदार बनकर तू पुलिस के पास जाएगा ना। अब तू भी मर। पता नहीं कौन बेटा इस आश्रम के दरवाजे पर कोई 55 लाख रुपए छोड़कर चला गया। जो भी हो, अब ये बच्चे पेट भर के खाना खा सकते हैं। चॉकलेट ले लो ना भैया। थैंक्स। थैंक्स मुझे नहीं कहिए, हमारे आश्रम की मदद करने वाले जिनका हम नाम नहीं जानते उन्हें थैंक्स कहिए। ठीक है। लेडीज है, तुम जाकर ले आओ ना। खुद को बड़ा बॉक्सर समझते हो और इतना काम नहीं कर सकते। क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये चाहिए। सैनिटरी नैपकिन के लिए इतना टाइम लगा रहे हो, कॉन्डम कैसे खरीदते होगे पता नहीं। कैसे भी खरीदता हूँ। 75 रुपए खुले देना पैसे। चेंज नहीं है। और कोई नोट हो तो दीजिए, ये नहीं चलेगा। क्यों? ये नकली नोट है। नकली नोट?